हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियम सिंपल स्टीच में पुनः स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्लास 12th केमिस्ट्री के एग्जामिनर आपको देखिए वाइवा के प्रैक्टिकल में किस तरह से प्रश्नों को पूछते हैं वो आज की वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वाइवा में पूछे जाने वाले सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को देखिए आपको मौखिक प्रश्न एग्जामिनर किस तरह से पूछते हैं। ठीक है, देखिए यही सब क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछते हैं और आप लोग को बता देना है। देखिए पहला ऐसे क्वेश्चन है कि हेनरी का नियम। देखिए एग्जामिनर के मुंह में रहता है कि हेनरी का नियम बताओ। ठीक है, तो आप लोग को देखिए बता देना है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बस आपको इतना बता देना है कि किसी ताप पर क्या कहा फ्रेंड्स, किसी ताप पर स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको देखिए किस तरह से उनको बता देना है। देखिए शॉर्टकट में कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब मतलब कि पी उस विलयन की गैस के मोल अंश के समानुपाती होती है। ठीक है, देखिए क्या मतलब पी इक्वल टू क्या हो जाएगा के एस। ठीक है, आपको देखिए इस सूत्र आप लोग को बता देना है, हेनरी के नियम का कंप्लीट हो गया। देखिए बस आपको इतना ही बता देना। अगर ये चीज़ आपको नहीं बता रहा है, नहीं बता पा रहे हैं, तो आप लोग इसको भी बता सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए हम चलते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछ सकते हैं। ये देखिए उनके मुंह में एक और चीज़ रहता है कि राउल्ट का नियम। देखिए हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम आपसे देखिए तय है कि ये चीज़ पूछेंगे, क्योंकि देखिए बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और एग्जाम में भी इसी प्रश्न को बहुत बार पूछे हैं। तो चलिए आप लोगों को देखिए राउल्ट का नियम भी बता रहे हैं कि देखिए वाष्पशील द्रव के विलयन में क्या करा है फ्रेंड्स, कि वाष्पशील के द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उस विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होती है। देखिए इसमें बस थोड़ी सी अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, हेनरी के नियम के देखिए थोड़ी सी अंतर है और राउल्ट के नियम। देखिए हेनरी के नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पड़ने वाले गैस किसकी क्या होती है, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। और इसमें क्या करा है कि मोल अंश के समानुपाती मतलब कि पी समानुपाती यक्स समान। ठीक है, इसमें देखिए पी का है आपका देखिए आंशिक दाब है और यक्स का है कि मूल अंश है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को देखिए इतना बता देना है। इसके बाद देखिए हम चलिए तीसरे अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किस तरह से पूछ सकते हैं। आपसे देखिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि आदर्श विलयन क्या होता है, आपको वो लोग बताइए। ठीक है, कि आप लोग क्या बता देना कि सर आदर्श विलयन किसे कहते हो, आपको पूछेंगे तो आपको बता देना कि सर ऐसे विलयन जो सभी संरचनाओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल आपसे प्रश्न पूछते हैं और ऐसी ही केमिस्ट्री में देखिए बहुत सारे एग्जामिनर लोग ऐसे ही प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, आदर्श विलयन अगर आप लोग से पूछेंगे तो आप लोग बता दीजिएगा कि ऐसे विलयन जो सभी संरचनाओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आदर्श मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे विद्यार्थी मतलब ऐसी कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए ये भी पूछ सकते हैं कि अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। आदर्श विलयन आप लोग बता दिए। आपको देखिए ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अनादर्श विलयन किसे कहते थे, इसको भी आप लोगों को बता देना है कि ऐसे विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। देखिए आदर्श और अनादर्श में बस थोड़ी सी अंतर है। जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं, और जो नहीं करता मतलब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते देखिए अगले क्वेश्चन पर, वो भी सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ऐसे एग्जामिनर और प्रश्न पूछते हैं कि समप्रासी विलयन क्या होता है, या बताओ कि समप्रासी विलयन किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए इसलिए आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए समप्रासी विलयन कहते हैं किसे कहते हैं कि जिनका या जिस विलयन का ताप समान रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, समप्रासी विलयन कहते हैं। बस आपको देखिए एक लाइन में उसको आंसर बताना है। देखिए आपको ज़्यादा तो लॉन्ग तो पूछेंगे नहीं वाइवा में प्रैक्टिकल में, आपसे मौखिक प्रश्न ऐसे ही पूछ सकते हैं कि समप्रासी विलयन क्या होता है या आदर्श विलयन क्या होता है कि हेनरी का नियम बताओ। बस ऐसी छोटी छोटी वह क्वेश्चन को पूछते हैं। तो आप लोग देखिए स्पष्ट बता देना है कि जिस विलयन का समान ताप पर उसको देखिए जिस विलयन का समान ताप पर उसको जो ताप समान रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, समप्रासी विलयन कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछ सकते हैं कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का अर्धायुकाल का सूत्र बताओ। ठीक है, जो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र भी पूछ सकते हैं और अर्ध आयुकाल का भी। ठीक है, तो देखिए इसमें अर्ध आयुकाल का देखिए क्या सूत्र है कि टी हाफ इक्वल टू कि 0.693 बटा के। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आपको देखिए अर्ध आयुकाल का सूत्र होता है। इसका देखिए वही मैं आपसे पूछ दिए कि मतलब इसके देखिए वेग स्थिरांक बताइए, मतलब के इक्वल टू बताइए, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि 2.303 बटा के टी, इसके बाद क्या हो जाएगा लॉग ए बटा के ए माइनस की एक्स। ठीक है, देखिए ज़्यादातर तो यही प्रश्न पूछते हैं कि इसके अर्ध आयुकाल में संबंध क्या होता है, कि अर्ध आयुकाल का सूत्र क्या होता है। देखिए इसे आपको प्रश्न पूछते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखिए अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से प्रश्न वो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। फिर से भी बहुत बार देखिए आप लोग को देखिए एग्जाम में लोग पूछते हैं कि संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। देखिए आपको साफ बता देना है कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोश में भरता है या डीप कोश में पूर्ण होता है उसे हम क्या बोलते हैं कि डी या एफ ब्लॉक संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, आपसे अगर संक्रमण तत्व पूछे ना तो आप लोग को बता देना है कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोश में भरता है उसे हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, अगर वही आपसे प्रश्न पूछे कि देखिए डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, वही देखिए यही आंसर आपको रहेगा। मतलब जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोश में भरता है उसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, देखिए यही आपको देखिए प्रश्न है, इसी प्रश्न वो एग्जामिनर लोग पूछते हैं। देखिए अगला किस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं मौखिक में कि संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित क्या बोल रहा है कि संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है। देखिए सबसे मतलब संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी तत्व प्रदर्शित करती है। तो आपको बता देना है कि देखिए सबसे अधिक ऑक्सीकरण कितना होती है, +8 होती है। और ऐसे पूछ सकते हैं मतलब वो किसकी होती है, तो फिर से आपको बता दो कि सबसे अधिक तत्व क्या होती है, मैग्नीज होती है। मतलब कि यमियन की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होती है। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछते हैं। ठीक है, इसे आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि लिंथेनाइट तत्वों के दो उदाहरण दीजिए और इनके दो मुख्य उपयोग बताइए। देखिए ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। देखिए डी ब्लॉक से हो गया था, अभी एफ ब्लॉक से भी पूछ सकते हैं कि लिंथेनाइट तत्वों के दो उदाहरण दीजिए और उनके मुख्य उपयोग बताइए। देखिए आपको उदाहरण क्या बता दें, जैसे सीरियम हो गया और टर्बियम हो गया। क्या है कि देखिए लिंथेनाइट के तत्वों के दो उदाहरण हो गए, मतलब दो तत्वों के नाम हो गए। ये आपको देखिए अगर इसका उपयोग मतलब इसकी क्या उपयोग ये पूछ दिया कि मतलब लिंथेनाइट के तत्वों के इसके क्या उपयोग है, तो आपको बता दें इससे ग्लास की पॉलिशिंग बनाने में, इसके बाद चुंबकीय उपयोगिताओं में क्या इसकी प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आज के लिए बस इतना ही। देखिए 9 क्वेश्चन था जो कि देखिए एग्जामिनर बहुत बार ये प्रश्नों को पूछ चुके हैं। ठीक है, आप लोग इसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, एकदम याद करके जाइएगा और अपना देखिए प्रैक्टिकल में आपको 30 में 30 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, तब तक जय हिंद।